हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ईडीओ अशोका। मैं हूं चंद्रेश पाठक। तो आज हम लोग यहां पे करेंगे रिलेटिव मोशन का अपना लेक्चर नंबर 4। ठीक है ना। हमारे 3 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में रिवर स्विमर प्रॉब्लम देखी थी, हमने सारे कॉन्सेप्ट वहां पे समझ लिए थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम रिवर स्विमर प्रॉब्लम पे देखेंगे, बर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, और एरोप्लेन की अगर प्रॉब्लम है विंड से रिलेटेड तो उसको हम लोग देखा जाएगा। उसके बाद हम लोगों का आज ये रिलेटिव मोशन का टॉपिक आज खत्म हो जाएगा। तो आज आपका ये लास्ट लेक्चर है रिलेटिव मोशन का। तो लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप मेरे साथ बने रहो। आज हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे मेनली। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग लेक्चर अपना शुरू करते हैं। आप कॉपी और पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू कर दो। ठीक है, चलो तो पहले हम शुरू करते हैं रिवर स्विमर प्रॉब्लम से ही हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। ये एक रिवर है जो 5 मीटर पर सेकेंड से फ्लो कर रही है, या तो आप इसको ले लो 3 मीटर पर सेकेंड से रिवर फ्लो कर रही है। और इसकी विड्थ जो है डी, जो रिवर की विड्थ है वो कितनी है, 100 मीटर। 100 मीटर रिवर की विड्थ है। ठीक है, अब इसमें स्विमर जो है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, अगर हम वेलोसिटी जनरेटेड बाय द एफर्ट ऑफ स्विमर अगर हम देखें, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है, ये वेलोसिटी अगर हम देखें तो ये कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी है। ठीक है, अब ये क्या करना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है इसमें, इफ स्विमर wants to cross the river in minimum time। पहला क्वेश्चन क्या है, स्विमर रिवर को क्रॉस करना चाहता है मिनिमम टाइम में। तो आपको बताना है टाइम, वो कितने टाइम में रिवर को क्रॉस कर लेगा इन मिनिमम टाइम। देन फाइंड नंबर फर्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, या ए बी सी आप बोल सकते हो। ए इसमें क्या दिया हुआ है, टाइम इन विच ही क्रॉसेस द रिवर। जब वो रिवर क्रॉस करता है वो टाइम आपको बताना है, क्रॉसेस द रिवर। ठीक है, दूसरा आपको क्या बताना है, ड्रिफ्ट ऑफ द स्विमर का आपको ड्रिफ्ट बताना है कि स्विमर का ड्रिफ्ट कितना हो रहा है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, इफ स्विमर wants to cross, यहां पे आप ऐसे लिखोगे, wants to cross the river in minimum drift में अगर वो क्रॉस करना चाहता है, then find नंबर ए। अब यहां पे क्या क्या पूछा गया है, यहां पे मैं लिख देता हूं। इसके बाद ए में क्या पूछा गया है आपसे, एंगल एट विच ही स्विम्स। ठीक है ना, जिस एंगल पे वो स्विम करेगा वो एंगल आपको बताना है। बी में आपको क्या बताना है, टाइम इन विच ही क्रॉसेस द रिवर।
क्रॉसेस द रिवर, और सी आपको क्या बताना है, मिनिमम ड्रिफ्ट कितना आएगा, इसका मिनिमम ड्रिफ्ट कितना आएगा। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, इसको आप फटाफट ट्राई कर लो, फिर उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है ना, फटाफट आप ट्राई कर लो। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर 4 मीटर पर सेकेंड है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, चलो कर लो आप लोग जल्दी जल्दी, चलो ट्राई कर लिया होगा। अब मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ, आप मैच करोगे अपने सोल्यूशन से। पहला मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, पहला। ठीक है, तो इसमें देखो होगा क्या, स्विमर अगर रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाहता है, तो मैंने आपको बताया था वो क्या कैसे स्विम करेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्विम करेगा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्विम करेगा तो क्या कंडीशन आएगी, ये मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ये फर्स्ट पार्ट इसका जो है, तो ये 4 मीटर पर सेकेंड से स्विम करेगा, और इधर ये 3 मीटर पर सेकेंड से रिवर जा रही है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कुछ इधर हो जाएगी, और ये कुछ इस पॉइंट पे पहुंचेगा। ये पॉइंट मान लो आप B, और ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट क्या है, ये A है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये ड्रिफ्ट है इसका, मान लो X। ठीक है, X इसका ड्रिफ्ट है। अब इसको आपको बताना है कि ये कितने टाइम में क्रॉस करेगा। सबसे पहले आपको क्या बताना है, टाइम इन विच ही क्रॉसेस द रिवर। तो टाइम आपका क्या मिलेगा बताओ आप, जो इधर की वेलोसिटी है वो 3 से इफेक्ट नहीं होगी, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, 4 होगी, तो 100/4 सेकेंड, तो कितना आ गया, 25 सेकेंड। 25 सेकेंड में ये रिवर को क्या कर लेगा, क्रॉस कर लेगा। समझ आया आपको, 100/4 तो 25 सेकेंड। ठीक है, अब इसी में ये तो आपका ए पार्ट था। अब बी पार्ट में क्या दिया हुआ है, ड्रिफ्ट ऑफ द स्विमर। स्विमर का आपको ड्रिफ्ट बताना है। एक्स क्या मिलेगा बताओ आप, वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम, यही तो मिलेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में सिर्फ वेलोसिटी ऑफ रिवर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना, रिवर की फ्लो की डायरेक्शन में। तो इसको अगर आप रखोगे तो ड्रिफ्ट कितना मिलेगा, ड्रिफ्ट एक्स आपका कितना मिल जाएगा, 3 × 25 दैट इज 75 मीटर। 75 मीटर आपका क्या आ गया, ड्रिफ्ट आ गया। समझ आया आपको। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दूसरा पार्ट। अब देखो, अब इसको मैं रब करूंगा, आप लोग फटाफट पहला पार्ट इसको बना के आप नोट कर लो, ये वाला डायग्राम आप बना लो पहले पार्ट का, फिर मैं इसको रब करूंगा और मैं दूसरा डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, चलो कर लिया होगा आपने। अब देखो, अब इसको क्या करना है, मिनिमम ड्रिफ्ट पे क्रॉस करना है। इसको क्या करना है, क्रॉस करना है, ताकि ड्रिफ्ट क्या हो, मिनिमम हो। तो आपको मैंने ये केस बताया हुआ था कि अगर वेलोसिटी ऑफ स्विमर वेलोसिटी ऑफ रिवर से ज्यादा है तो मिनिमम ड्रिफ्ट हमारा कितना आता है, 0 आता है। मिनिमम ड्रिफ्ट कितना आएगा, 0 आएगा। अगर ये क्रॉस करना चाहता है तो क्या कंडीशन बनेगी बताओ, यहां से ये कुछ एंगल पे, मान लो ये वर्टिकल से थीटा एंगल पे ये क्रॉस करता है, मान लो वर्टिकल से किस एंगल पे क्रॉस करता है, थीटा हमने मान लिया, और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर होगी, ये 3 है और ये 4 है। अगर ये थीटा है तो इस डायरेक्शन में बताओ इसका कंपोनेंट कितना मिलेगा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना मिलेगा। ये कंपोनेंट मिलेगा 4 साइन थीटा, और ये कंपोनेंट मिलेगा 4 कॉस थीटा। यही तो मिलेगा, यही मिलेगा ना। अब आपको क्या बताना है, पहला क्वेश्चन, एंगल एट विच ही स्विम्स, जिस एंगल पे वो स्विम कर रहा है वो आपको बताना है। तो अगर मान लो एंगल वो थीटा पे जा रहा है तो इसके बीच एंगल 90 डिग्री होगा। तो अगर आपको थीटा निकालना है तो आप tan थीटा क्या लिख सकते हो, साइन थीटा आप लिख सकते हो। साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा आपका 3/4 आ गया साइन थीटा। तो अब अगर आप थीटा निकालोगे, थीटा कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 3/4, ये इसके एंगल की वैल्यू आ गई। तो थीटा क्या है, एंगल विथ
परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन से ये इस एंगल पे स्विम करेगा। तो ये पार्ट ए आपको मिल गया, दूसरे का पार्ट ए मिल गया आपको। अब टाइम इन विच ही क्रॉसेस द रिवर, वो रिवर को जिस टाइम में क्रॉस करेगा वो टाइम भी आपको बताना है। तो टाइम निकालने के लिए आप क्या करोगे, 4 cos थीटा 100 डिवाइडेड विद 4 cos थीटा निकालोगे। तो साइन थीटा आपको मिला हुआ है, तो cos थीटा अगर आपको निकालना हुआ, cos थीटा कितना आ जाएगा बताओ, √4 स्क्वायर। मैं बताया था ये आप ट्रायंगल मेथड यहां पे लगाओगे, देखो कुछ ऐसे आप लगाओगे, ये 3 है, ये 4 है और ये थीटा है, तो ये कितना मिलेगा 16 - 9, तो कितना मिल जाएगा 16 - 9 मिल जाएगा आपको 7, √7 मिलेगा। तो कितना मिल गया ये √7/4, cos थीटा इतना मिल गया। अब ये मैं बी पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूं। तो टाइम अगर आप निकालोगे तो 100 डिवाइडेड विथ √4 cos थीटा आएगा ना, 4 cos थीटा, तो 4 × cos थीटा √7/4, 4 आपका कैंसिल हो गया, कितना आ गया 100/√7 सेकेंड। इतने सेकेंड में ये क्रॉस करेगा, 100/√7 सेकेंड। ठीक है, अब हम सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट आपको बताना है मिनिमम ड्रिफ्ट, तो मिनिमम ड्रिफ्ट इसका कितना आएगा 0 आएगा। हम जानते हैं अगर उसकी वेलोसिटी ज्यादा हुई तो मिनिमम ड्रिफ्ट कितना आता है हमारा 0 आता है, स्विमर की वेलोसिटी अगर ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आप फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, रिवर स्विमर प्रॉब्लम पे ही हम देखते हैं और किस टाइप का हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब एक क्वेश्चन हम लेंगे मिनिमम ड्रिफ्ट निकालने के लिए, और उसमें हम लोग क्या देखेंगे, अगर स्विमर की वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी से कम है तब क्या कंडीशन बनती है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये मान लो वेलोसिटी ऑफ रिवर है आपकी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड है, या तो इसको आप कर लो, ठीक है 5 मीटर पर सेकेंड इसको मान लो, और ये मान लो विड्थ है इसकी 200 मीटर, 200 मीटर इसकी विड्थ है। ठीक है, अब आपको बताना है, देखो क्या करता है स्विमर, इसमें जो स्विम करता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर, अगर हम वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर की बात करें, या इस बार हम बोट ले लेते हैं, ठीक है ना, बोट ले लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी है। हम इस बार स्विमर नहीं ले रहे हैं, हम बोट, इसको स्विमर की जगह हम बोट ले लेते हैं। तो क्या करना है, सिर्फ आपको स्विमर को बोट से रिप्लेस कर देना और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, जो आपने कैलकुलेशन किया था सब बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही करना है। बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, पहला पार्ट, इफ boat crosses the river so that the drift is minimum, so that the drift is minimum, then find क्या क्या फाइंड आउट करना है आपको। ए पार्ट में क्या पूछा गया है, मिनिमम ड्रिफ्ट आपको फाइंड आउट करना है, मिनिमम ड्रिफ्ट कितना होगा, जो मिनिमम ड्रिफ्ट आएगा वो मिनिमम ड्रिफ्ट कितना होगा। और बी आपको क्या फाइंड आउट करना है, टाइम इन विच ही क्रॉसेस द रिवर को वो जिस टाइम में क्रॉस करता है उसको आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है,
तो अब आपको क्या बताना है, मिनिमम ड्रिफ्ट कितना आएगा ये आपको बताना है, और टाइम जिसमें वो रिवर को क्रॉस करेगा। तो आप इस क्वेश्चन को आप फटाफट ट्राई कर लो। मैंने कॉन्सेप्ट में आपको बता दिया था कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ से फटाफट निकालो और फिर बताओ मुझे आंसर क्या आएगा, फिर मैं जब सॉल्व करूँगा तो आप लोग मैच करोगे, ठीक है। चलो कर लिया होगा ट्राई। अब मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ आपको। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ये मिनिमम ड्रिफ्ट में क्रॉस करना चाहता है। अगर ये मिनिमम ड्रिफ्ट पे क्रॉस करना चाहता है तो डायग्राम में यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो क्या कंडीशन आएगी, ये कुछ एंगल थीटा पे क्रॉस करेगा। मान लो ये वर्टिकल से एंगल थीटा पे क्रॉस करता है, और ये इसकी वेलोसिटी होगी रिवर की, और ये बोट की वेलोसिटी होगी, और इस डायरेक्शन में क्या आएगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी। ये क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगी, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगी, ठीक है ना। अब ये क्या बताना है हमें, अगर ये ऐसे क्रॉस करता है तो कुछ यहां पे जाएगा बी पॉइंट पे, ये मान लो पॉइंट ए है, तो हमने मान लिया ड्रिफ्ट कितना है इसका, एक्स ड्रिफ्ट है, ठीक है। तो आपको बताना है वो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके वेक्टर को, ये जो इसका वेलोसिटी वेक्टर है, इसको दो डायरेक्शन में रिजॉल्व करूंगा। इस डायरेक्शन में कितना मिलेगा मुझे, 4 साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में मुझे कितना मिलेगा बताओ आप, 4 कॉस थीटा, यही तो मिलेगा। 4 साइन थीटा, ये 4 कॉस थीटा। तो अगर मैं टाइम निकालूं, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से अफेक्ट नहीं होगा कुछ इसमें, है ना। तो अगर वर्टिकल वेलोसिटी से हम टाइम निकालें तो कितना मिलेगा हमें, 200 डिवाइडेड विद 4 कॉस थीटा, 4 कॉस थीटा, ये मिल जाएगा। ये हमारा टाइम आ गया। अब अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी लिखें, अगर मैं इसको x बोल दूं और इसको मैं y बोल दूं डायरेक्शन को, तो अगर मैं x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी लिखूं vx अगर मैं लिखता हूं तो कितना मिलेगा मुझे, 5 माइनस 4 साइन थीटा, 5 माइनस 4 साइन थीटा, यही तो मिलेगा वेलोसिटी, ठीक है। अब मुझे ड्रिफ्ट निकालना है, ड्रिफ्ट, तो ड्रिफ्ट हमारा कितना है, मान लो x है, ठीक है। तो कितना आएगा, 5 माइनस 4 साइन थीटा इंटू 200 बाई 4 कॉस थीटा, यही तो मिलेगा। अब इसकी वैल्यू रख दो आप, तो x आपको कितना मिल जाएगा, 5 माइनस 4 साइन थीटा इंटू ये कितना मिल जाएगा बताओ आप, 4 से डिवाइड करोगे तो ये कितना मिल जाएगा, 50, और यहां पे आप क्या करो, कॉस थीटा से आप अंडर मल्टीप्लाई कर दो और इसको बाहर ले लो, तो ये 50 मिल गया हमें, और ये कितना मिलेगा, 5 सेक थीटा माइनस 4 टैन थीटा, यही तो मिलेगा, यही मिलेगा। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, फॉर मिनिमम, फॉर एक्स मिनिमम, हालांकि मैंने वहां पे आपको फॉर्मूला तक लिखवा दिया था, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप उससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट प्रोसेस बता रहा हूं कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो dx बाई डी थीटा आप निकालो, dx बाई डी थीटा कितना मिलेगा बताओ, 50 इंटू 5 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 4 सेक स्क्वायर थीटा, ये तो मिलेगा। अब dx बाई डी थीटा आप क्या कर दोगे, 0 से इक्वेट कर दोगे तो कितना मिलेगा बताओ आप, यहां से मिल जाएगा आपको 5, इसको मैं 0 से इक्वेट करने जा रहा हूं, तो 5 सेक थीटा टेन थीटा माइनस इक्वल टू 4 सेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो 1 सेक थीटा 1 सेक स्क्वायर थीटा से कैंसिल होगा, तो कितना मिल जाएगा, 5 टेन थीटा की जगह पे आप साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर सकते हो, कॉस थीटा कर सकते हो, और ये कितना मिल जाएगा, 4 इंटू 1 बाई कॉस थीटा मिलेगा। अब कॉस थीटा और कॉस थीटा आपका कैंसिल हो गया,
तो कितना मिल गया बताओ, साइन थीटा कितना मिल गया 4/5। तो अगर आप थीटा निकालोगे तो थीटा कितना मिल जाएगा 53 डिग्री। कितना मिल जाएगा 53 डिग्री आपको मिल गया थीटा की वैल्यू। तो उसको किस एंगल पे स्विम करना पड़ेगा 53 डिग्री पे। अब आपको क्या निकालना है, मिनिमम ड्रिफ्ट निकालना है। तो मिनिमम ड्रिफ्ट कितना आएगा बताओ आप। अब यहां से हम मिनिमम ड्रिफ्ट निकालते हैं, ये हमारा ए पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो मिनिमम ड्रिफ्ट एक्स मिनिमम कितना आ जाएगा बताओ आप। एक्स मिनिमम कितना आ जाएगा 50 × 5 सेक थीटा। यहां से आप 4/5 से आप ट्राइंगल बना लो, ट्राइंगल आप बना लो। यहां पे ये है 4 और ये है 5, ये मिल जाएगा 3 और ये कितना मिल गया आपको, ये मिल गया आपको 53 डिग्री। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है बताओ। यहां से आप एक्स मिनिमम सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये मिलेगा, या तो आप यहां पे वैल्यू रख दो, इसमें आप वैल्यू रख दो। तो एक्स कितना मिल जाएगा आपको 5 - 4 साइन थीटा 4/5 इंटू कितना मिलेगा 200 डिवाइडेड विद 4 आपको 50 दे देगा। 50 डिवाइडेड विद कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना मिल जाएगा आपको बताओ आप 3/5 ये मिल जाएगा। तो अब कितना हो गया ये आपका 50 यहां नहीं रहेगा क्योंकि 50 मैं यहां पे ले रहा हूं ना। तो कितना मिल जाएगा बताओ आप 16/5 9/5 मिल जाएगा। और ये कितना मिल जाएगा 50 × 5/3। यहां से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 25 - 16 - 25 आपको 9/5 और ये मिल जाएगा। तो 5 से 5 आपका कैंसिल होगा, 5 से 5 आपका कैंसिल हो गया। तो कितना मिल गया आपको बताओ आप 450/3 मीटर। ये आपके मिनिमम ड्रिफ्ट आ गई। मिनिमम ड्रिफ्ट कितनी आ गई 450/3 मीटर। ठीक है, फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं टाइम आप कैसे निकालोगे, टाइम इन विच ही क्रॉसेस द रिवर। ठीक है, तो टाइम आपको बताना है। अगर आपसे एंगल पूछा जाता तो एंगल आप क्या बता देते 53 डिग्री। ठीक है, फटाफट आप नोट कर लो। चलो कर लिया होगा। अब मैं बी पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूं, टाइम निकालने जा रहा हूं इसका। ठीक है, टाइम कितना आएगा वो हम देखते हैं। तो टाइम आपका यही आएगा। तो ये अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं पार्ट बी। ठीक है, टाइम इन विच ही क्रॉसेस द रिवर। तो इतने टाइम में ये क्रॉस करेगा, तो टाइम निकालोगे तो कितना मिलेगा 50 डिवाइडेड विद कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है 3/5। तो कितना मिल गया बताओ आप 250/3 सेकेंड। इतने टाइम में ये क्या कर लेगा क्रॉस कर लेगा रिवर को। ठीक है, तो फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो कर लिया होगा। अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और उसमें क्या देखेंगे हम, एक कंडीशन देखते हैं। जब स्विमर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर जाना चाहता है तब क्या कंडीशन बनती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, ये आपका एक रिवर है जिसकी विड्थ है 200 मीटर। 200 मीटर विड्थ की एक रिवर है। रिवर की स्पीड जो है, रिवर वाटर की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड मान लो। ठीक है, और यहां पे क्या है, एक स्विमर है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर दिया हुआ है। स्विमर की या आप बोल सकते हो बोट, आप यहां पे ले लो। ठीक है ना, स्विमर की जगह पे आप बोट ले सकते हो। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना दिया हुआ है, मान लो ये दिया हुआ है आपको 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड आपको दिया हुआ है, 8 मीटर पर सेकेंड। और क्या दिया हुआ है देखो, ये जो है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाना चाहता है, पॉइंट बी पे ये जाना चाहता है।
ओ से बी पे जाना चाहता है, ओ से बी पे जाना चाहता है, जो यहां से कितने एंगल पे है, 37 डिग्री एंगल पे, या तो आप बोल सकते हो कितने डिग्री एंगल पे है, 53 डिग्री एंगल पे, 53 डिग्री एंगल पे है, वहां ये जाना चाहता है। ठीक है, ए से बी पे जाना, ओ से बी पे जाना चाहता है जो 53 डिग्री एंगल पे है। तो आपको बताना है अल्फा, आपको बताना है। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायरेक्शन इन विच बोट should be moved जिस डायरेक्शन में बोट को क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए। ठीक है, वो डायरेक्शन आपको बतानी है। ठीक है ना, और दूसरा आपको क्या फाइंड आउट करना है, चलो हाँ डायरेक्शन ही इसमें हम लोग देखते हैं। तो अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है, फटाफट आप इसको ट्राई कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं। चलो कर लिया होगा। अब देखो मैं बता रहा हूं आपको, अब मैंने क्या बताया था, अगर ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना चाहता है तो मान लो उस डायरेक्शन से ये कितने एंगल पे चल रहा है, अल्फा एंगल पे, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, इसके वेलोसिटी के जो 8 मीटर पर सेकेंड है, इसके दो कंपोनेंट आएंगे। ये कितना होगा, 8 कॉस ऑफ अल्फा, और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर आएगा, ये कितना होगा, 8 साइन अल्फा, 8 साइन अल्फा, यही तो आएगा। अब इसकी जो वेलोसिटी, जो रिवर की वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को आप क्या करोगे, उसको भी दो डायरेक्शन में आप रिजॉल्व करोगे। तो ये 53 डिग्री है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 है। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी बताओ आप, 5 कॉस 53, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी मिल जाएगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखोगे आप तो 5 साइन 53 डिग्री, यही तो मिलेगी ना। अब बताओ, अगर ये इस लाइन के अलोंग चाहता है, जाना चाहता है, तो ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करनी चाहिए, एक दूसरे को कैंसिल करनी चाहिए। अगर ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तभी इसका इस डायरेक्शन में मोमेंट जीरो होगा, ये सिर्फ इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये इसको कैंसिल कैसे करेगा। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे यहां पे, 8, इस कंडीशन के लिए अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना चाहती है तो हम क्या लिखेंगे, 8 साइन अल्फा इक्वल टू 5 इंटू साइन 53, साइन 53 कितना मिलेगा, 4/5। ठीक है, तो ये 5 से 5 आपका कैंसिल हो गया, तो साइन अल्फा कितना मिल गया बताओ आप, 1/2 मिल गया। यहां से 8 से आप डिवाइड करोगे तो अल्फा कितना मिल जाएगा, 1/2। 1/2 कितने की वैल्यू होती है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री। तो ये कितना मिल गया हमें, अल्फा कितना मिल गया, 30 डिग्री। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 30 डिग्री फ्रॉम O टू B, OB, फ्रॉम OB, OB से कितना एंगल पे ये स्विम बोट मूव करेगी, 30 डिग्री पे। ठीक है, अब अगर यहीं पे आपको एक बी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता कि कितना टाइम इसको लगेगा, टाइम इन विच ही बोट, टाइम इन विच बोट रीचेज पॉइंट बी, पॉइंट बी पे ये कितने टाइम में पहुंच जाएगा, तो इसको आप कैसे निकालते, ये आपका टारगेट है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी निकाल लेते, तो वेलोसिटी अलोंग OB कितना मिल जाता बताओ, ये कंपोनेंट इसका 8 कॉस अल्फा प्लस
5 cos 53 यही तो करते आप, नेट वेलोसिटी यही मिलती। तो 8 इंटू कॉस अल्फा कितना मिल जाता आपको, √3/2 प्लस साइन 50 कॉस 53 3/5 मिलता, ये 3/5 मिलता, तो 5 इंटू 3/5 कितना मिल गया ये बताओ, 4√3 प्लस 3 ये मिल जाएगा। अब आपको अगर टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ओबी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप क्या करो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो ये डिस्टेंस आपको पता है 200 मीटर, तो ओबी डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। तो साइन 53 आप लिख सकते हो, साइन 53 कितना मिल जाएगा बताओ आप, 200 डिवाइडेड विथ ओबी यही तो मिलेगा। अब साइन 53 कितना होता है, 4/5 होता है। तो अब इसको निकालो आप, 4/5 इक्वल टू 200/OB। तो अगर आप OB निकालोगे तो कितना मिलेगा बताओ आप, ये इससे आप डिवाइड करोगे तो ये कितना मिल जाएगा, 50 क्रॉस 5 250 मिल जाएगा OB। अब आपको टाइम निकालना है, टाइम कितना आ जाएगा, OB डिवाइडेड विद वेलोसिटी अलोंग OB। OB की वैल्यू कितनी है, 250 डिवाइडेड विद 4√3 प्लस 3। अब इसमें आप √3 की वैल्यू रख दोगे तो आपको टाइम मिल जाएगा, ये आपका आंसर है, ठीक है। √3 प्लस 3 से आप डिवाइड कर दोगे तो आपको एग्जैक्ट टाइम मिल जाएगा कि किस टाइम पे ये O से B पे पहुंचेगा, ठीक है ना, समझ आ गया। फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो। फिर हम लोग अब एक बर्ड की प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है ना। बर्ड अगर एक ट्री से दूसरे ट्री पे जाना चाहती है तो वो कैसे मूव करेगी, किस डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है ना। चलो रब कर रहा हूं मैं। अब देखते हैं हम बर्ड प्रॉब्लम या इसी टाइप से आप प्लेन, एरोप्लेन और विंड की प्रॉब्लम आप इसी टाइप से सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4, बर्ड का में क्या दिया हुआ है, यहां एक ट्री है, सपोज ये एक ट्री है, यहां पे कोई एक बर्ड बैठी हुई है जिसको एक दूसरे ट्री पे जाना है, ठीक है ना, एक दूसरे ट्री पे जाना है जहां पे इसकी दोस्त कोई बैठी हुई है बर्ड की, ठीक है। और इस ट्री के बीच की डिस्टेंस है मान लो 200 मीटर, 200 मीटर ट्री की डिस्टेंस है, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ बर्ड कितनी है, वेलोसिटी जितनी वेलोसिटी एफर्ट जनरेट कर सकती है बर्ड, वो वेलोसिटी ऑफ बर्ड कितनी है जनरेट कर सकती है, ये मान लो ये 20 मीटर पर सेकेंड से ये उड़ सकती है, ठीक है ना, 20 मीटर पर सेकेंड से उड़ सकती है। और बीच में विंड ब्लो कर रही है, ये 200 मीटर है और वेलोसिटी ऑफ विंड कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ विंड है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से विंड ब्लो कर रही है। और विंड की डायरेक्शन क्या है, जो दोनों ट्री को ज्वाइन करने वाली लाइन है, मान लो इसको हम बोल दें AB लाइन, AB लाइन से ये कितना एंगल बना रही है, 53 डिग्री हम मान लेते हैं, ठीक है ना, 53 डिग्री एंगल बना रही है। अब आपको बताना है कि अगर बर्ड A से B पे जाना चाहती है तो उसको किस डायरेक्शन में उड़ना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में फ्लाई करना पड़ेगा, और उसको कितना टाइम लगेगा ट्री A से ट्री B पे पहुंचने में, A से B पॉइंट पे पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, A पार्ट, फाइंड द डायरेक्शन in which bird should fly
और क्या बताना है, बी आपको क्या बताना है, टाइम टेकन बाय बर्ड टू रीच ट्री बी, टाइम टेकन बाय बर्ड टू रीच ट्री बी पे पहुंचने में उसको बर्ड को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, फटाफट आप ट्राई कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, चलो कर लिया होगा ट्राई आपने। अब देखो विंड चल रही है, तो ये प्रॉब्लम आपकी कैसी हो गई, रिवर स्विमर टाइप की ही ये प्रॉब्लम हो गई आपकी। रिवर स्विमर में क्या होता था, रिवर आपकी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्विमर जाना चाहता है, तो क्या होता है, उसकी वेलोसिटी फ्लो की वजह से चेंज हो जाती है। ठीक है ना, तो यहां पे भी वही कंडीशन बन रही है। अगर बर्ड को यहां से यहां पे जाना है, तो जो ये विंड ब्लो कर रही है वो भी एज ए फ्लूइड काम कर रही है, फ्लूइड की तरह वो फ्लो कर रही है। तो वो क्या करेगी, इसको अपनी डायरेक्शन में ले जाना चाहेगी बर्ड को। तो बर्ड को क्या करना पड़ेगा, इस मान लो डायरेक्शन से, ये आपकी ए बी डायरेक्शन है जो कितनी है 53 डिग्री, इस डायरेक्शन से मान लो वो अल्फा एंगल पे कितने वेलोसिटी से जा सकती है, 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, और विंड की स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 इधर इसकी स्पीड है, इसके दो कंपोनेंट आप डिवाइड कर दो, तो ये कितना मिलेगा, 10 साइन 53, और ये कितना मिलेगा, 10 कॉस 53। और इसके दो कंपोनेंट आप ले लो, इसके दो कंपोनेंट अगर आप निकालोगे तो ये कितना मिलेगा बताओ आप, 20 कॉस अल्फा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना मिलेगा, 20 साइन अल्फा, यही तो मिलेगा। अब अगर इसको ए बी डायरेक्शन में बर्ड को जाना है, तो ये वर्टिकल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, एक दूसरे को कैंसिल करने चाहिए, तभी ये इस डायरेक्शन में उड़ पाएगी। ठीक है ना, तो अब अगर हमें निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 20 साइन अल्फा शुड बी इक्वल टू 10 साइन 53 डिग्री, यही मिलेगा। अब देखो यहां पे क्या मिल जाएगा बताओ आप, साइन अल्फा क्या मिलेगा, 1/2 इंटू 53 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 53 डिग्री आपकी होती है 4/5, तो साइन अल्फा कितना मिल गया, 2/5। तो इसका मतलब अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 2/5 एंगल पे इसको क्या करना पड़ेगा, फ्लाई करना पड़ेगा ए बी डायरेक्शन से अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 2/5 एंगल पे फ्लाई करना पड़ेगा। ये आपके पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब हमें बी निकालना है, बी का आंसर हमें निकालना है। तो वेलोसिटी अलोंग ए बी आप निकाल लो, वेलोसिटी अलोंग ए बी कितना मिलेगा बताओ आप, 20 कॉस अल्फा प्लस 10 कॉस 53 डिग्री। अब आप कॉस अल्फा यहां से आप एक ट्रायंगल बना लो, ये कितना है 2 और ये है 5, तो 25 माइनस 4 √21 आ जाएगा ये, और ये एंगल होगा अल्फा। तो आप लिख लो इसकी वैल्यू 20 इंटू √21/5 प्लस 10 इंटू 3/5, 53 डिग्री कितना होता है, 3/5 होता है ना। अब यहां से निकालो आप, तो कितना मिलेगा 4√21 प्लस 6। अब आपको टाइम निकालना है, टाइम कितना मिल जाएगा, टाइम ए बी के बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है 200 मीटर, तो 200 डिवाइडेड विथ 4√21 प्लस 6, ये इतना टाइम बर्ड को लगेगा ट्री ए से बी पे पहुंचने में। समझ आया, तो ये सेम आपकी रिवर स्विमर प्रॉब्लम की ही तरह है, सिर्फ हमने रिवर को रिप्लेस कर दिया है विंड से
और स्विमर को रिप्लेस कर दिया है बर्ड से। समझ आया आपको? तो फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो। इस टाइप की प्रॉब्लम आपको मिल सकती है। कहीं पे आपको किस टाइप की प्रॉब्लम दी जा सकती है? बर्ड की जगह पे आपको एरोप्लेन दी जा सकती है कि एक एरोप्लेन है और विंड जो है इस डायरेक्शन में ब्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में चल रही है। तो अगर एरोप्लेन को इस स्पीड से जाना है, इस पॉइंट पे पहुंचना है, तो उसको किस डायरेक्शन में फ्लाई करना चाहिए, ठीक है ना? वो एरोप्लेन को किस डायरेक्शन में उड़ना चाहिए ताकि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच पाए। या तो कोई भी रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम में जो हमने देखा उस टाइप की आपकी कोई भी प्रॉब्लम इसमें पूछी जा सकती है। तो सिर्फ आपको क्या करना रहेगा, एरोप्लेन को आपको स्विमर से रिप्लेस करना रहेगा और विंड को आपको रिवर से रिप्लेस करना रहेगा, ठीक है ना? और सारा प्रोसेस आपका सेम रहेगा जैसे हमने रिवर्स स्विमर किया था, उसी टाइप से आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है? फटाफट आप नोट करो, फिर हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं इस पे, ठीक है ना? चलो कर लिया होगा। अब हम लोग आईआईटी जेईई में पूछा गया, कुछ एडवांस में पूछा गया क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर, वो क्वेश्चंस हम देखते हैं। वो यही रिलेटिव वेलोसिटी पे ही बेस्ड आपके क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चंस हम करेंगे 2-3 क्वेश्चन, फिर हमारा आज का लेक्चर हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है आपका? ये आईआईटी जेईई 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? ये आपका क्वेश्चन है आईआईटी 2011 का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? एक ट्रेन है, ट्रेन का मान लो ये कोई ट्रेन का कंपार्टमेंट है और ट्रेन कितने ए एक्सिलरेशन से जा रही है, ठीक है ना? ट्रेन ए एक्सिलरेशन से जा रही है। यहां से कोई बंदा है, एक बंदा है, उसने क्या करा, एक बॉल को यहां से थ्रो कर दिया 10 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल 60 डिग्री पे इसने बॉल को थ्रो कर दिया, ठीक है? तो अब क्या बोला जा रहा है कि बॉल को कैच करने के लिए जब वापस बॉल इसी हाइट पे आई, तो इसी हाइट पे बॉल को कैच करने के लिए इस बंदे को, जो ये मान लो आपका नंदू है, तो नंदू को 1.15 मीटर मूव करना पड़ा, ठीक है ना? इस डायरेक्शन में इसको कितना मूव करना पड़ा? 1.15 मीटर, ठीक है? तो क्या दिया हुआ है? ये आपकी है ट्रेन है, ठीक है? तो अब आपको इसमें क्या बताना है कि टाइम उसको कितना लगेगा, आपको क्या बताना है? इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ट्रेन का एक्सेलरेशन बताना है आपको, ठीक है? क्वेश्चन समझ आया? ट्रेन जा रही है ए एक्सेलरेशन से, एक बंदा जो ट्रेन के अंदर खड़ा है वो ट्रेन के रिस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकेंड से 60 डिग्री एंगल पे एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर देता है, 60 डिग्री एंगल पे एक बॉल थ्रो कर देता है। तो ये प्रोजेक्टाइल की तरह जाएगी और क्या करता है, उसको वापस कैच करने के लिए इसको कितना मूव करना पड़ता है? 1.15 मीटर, 1.15 मीटर इसको मूव करना पड़ता है, तब जाके ये बॉल को कैच कर पाता है, ठीक है? तो आपको बताना है कि इसका एक्सिलरेशन ट्रेन का कितना है, ये बताना है, ठीक है? फटाफट आप ट्राई कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है? फटाफट ट्राई कर लो इसको आप। चलो कर लिया होगा आपने। अब देखो मैं क्या मान रहा हूं, ये कुछ इस टाइप से गया होगा और इस पॉइंट पे इसको क्या कर लिया, इसने कैच कर लिया। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 1.15 मीटर, 1.15 मीटर है, यही है 1.15 मीटर। अब ये 60 डिग्री पे थ्रो किया था, तो अगर 60 डिग्री पे थ्रो किया, ग्रेविटी आपको कितनी लेनी है? 10 लेनी है, ठीक है ना? ग्रेविटी आपको 10 लेनी है, ठीक है? तो अब अगर ये 60 डिग्री पे थ्रो किया तो इसका टाइम पीरियड बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट इसका कितना होगा? अगर एक्सेलरेशन ए जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो सबसे पहले इस मोशन को आप एक्स और वाई डायरेक्शन में आप ले लो, ठीक है? एक्स और वाई डायरेक्शन में
जहां पे ये x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है। तो x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या मिलेगी बताओ? वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितनी है? 10 cos 60। cos 60 कितना आता है आपका? cos 60 आता है 1/2। तो 10 इंटू 1/2, 10 इंटू 1/2 कितना मिल जाएगा आपको? 5 मिल जाएगा। इसको मैं रिजॉल्व कर देता हूं, इधर 5 और इधर हो जाता है 5√3। समझ आया? 5√3 आ जाता है। ये 5 मिल गया आपको, और आपको s इन x डायरेक्शन कितना मिल गया? 1.15। और एक्सिलरेशन इन x डायरेक्शन कितना है? -a है। एक्सिलरेशन इधर है तो हम रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे। हम क्या ले रहे हैं? रिलेटिव वेलोसिटी ले रहे हैं। तो एक्सिलरेशन किधर आएगा? इस पे, इस डायरेक्शन में आएगा। ट्रेन पे अगर इधर है तो आप इसमें एक्सिलरेशन माइनस करोगे, इसमें भी माइनस करोगे, तो ये -x डायरेक्शन में आएगा। तो a आ गया। अब y डायरेक्शन में हम देखते हैं। y डायरेक्शन में क्या है? वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू t इन y डायरेक्शन कितना मिलेगा हमें? 5√3। और अगर आप y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट देखो, एस वाई कितना है? 0 हमारा मिलेगा, क्योंकि ये जिस साइड से गया था उसी साइड पे वापस आ गया। फिर हमें क्या निकालना है? एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन कितना होगा? -10 होगा। तो अब अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें तो पहले y डायरेक्शन के मोशन को मैं देखूंगा और टाइम ऑफ फ्लाइट में निकालूंगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा कितना आता है? 2u y डिवाइडेड विद a y। यही तो मैंने बताया था आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin θ/g। तो ये कितना मिलता है? 2u a y, u इन y डायरेक्शन वही तो मिलता है, u sin θ। ठीक है ना? तो मैं u y कर रहा हूं, तो 2 इंटू 5√3 डिवाइडेड विद 10। तो कितना मिल गया ये आपको? √3 सेकेंड। √3 सेकेंड इसका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब हमें निकालना है कि ये एक्सिलरेशन कितना आएगा। तो x डायरेक्शन के मोशन को अगर हम लोग देखें तो हम क्या लिख सकते हैं? sx इक्वल टू ut, u की वैल्यू ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर, ये मिलेगा। अब sx कितना है आपका? 1.15 और ux कितना है आपका? 5 इंटू √3 माइनस हाफ a इंटू 3, √3 का स्क्वायर 3 मिल जाएगा, है ना? अब यहां पे आप निकालो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ आप। यहां से इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना मिलेगा? 1.15 इंटू 2 इक्वल टू 10√3 माइनस 3a, ये मिलेगा। 10√3 मिल जाएगा माइनस 3a। तो ये कितना मिल गया बताओ आप? इससे अगर आप निकालोगे तो 3a कितना मिल जाएगा आपको? 10√3 माइनस इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2.3 मिल जाएगा। 2.3 मिल जाएगा, यही तो मिलेगा। अब इसको लिखो आप, 3a इक्वल टू 10 और इसका 1.73 आता है। 1.73 √3 को लिखोगे, ये 2.3 आ गया। ठीक है, तो अब कितना मिल गया? 3a कितना मिल गया बताओ आप? यहां से मिल जाएगा 17.3 माइनस 2.3, तो 3a कितना मिल गया? 15। a कितना मिल गया? 15/3 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर है। ठीक है, फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो कर लिया होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये जेईई एडवांस 2014 में पूछा गया है ये क्वेश्चन आपका। ठीक है ना, एडवांस 2014 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। ये आपका एक रॉकेट का कंपार्टमेंट है। ठीक है, रॉकेट आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सिलरेशन से मूव कर रहा है। यहां से एक पार्टिकल है जो 0.3 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट मूव करना शुरू करता है, और एक पार्टिकल इधर से
0.2 मीटर पर सेकेंड से मूव करना शुरू करता है। इसके बीच की डिस्टेंस है 4 मीटर। तो आपको बताना है किस टाइम पे दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे से किस टाइम पे मिल जाएंगे ये आपको बताना है, ठीक है। दोनों सेम लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं, फटाफट आप इसको बता दो। टाइम बताना है जिस टाइम पे ये मीट करेंगे, ठीक है ना। एडवांस 2014 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, 2014। चलो कर लिया होगा। अब देखो यहां पे दो पॉसिबिलिटी आती है। दो पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट से करोगे तो रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होगा कि ये जो है 0.3 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट है, रॉकेट के रेस्पेक्ट में है, तो जब ये मूव करेंगे तो इनकी v रिलेटिव कितनी हो जाएगी, v रिलेटिव आपकी कितनी आ जाएगी 0.5 मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगी 0.5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो दोनों को आप ऐड करोगे तो आप टाइम निकालोगे तो कितना आ गया 4 डिवाइडेड विद 0.5 दैट इज 8 सेकेंड। एक तो ये कंडीशन बनती है। अब इसकी दूसरी कंडीशन क्या बनती है, दूसरी कंडीशन ये बनेगी कि मान लो ये पार्टिकल आगे गया फिर वापस आके यहां पे टकरा गया, ठीक है, ये पार्टिकल 0.3 से आगे गया फिर वापस आके यहां पे टकरा गया, तब जो है ये पार्टिकल आके यहां पे इससे टकराया, ठीक है। क्या हुआ, ये पार्टिकल पहले आगे गया फिर वापस आके इससे टकरा गया, क्योंकि ये एक्सिलरेट कर रहा है, ये पार्टिकल तो एक्सिलरेट करेगा नहीं, है ना। तो अगर हम देखेंगे तो ये आके कुछ टाइम बाद इससे टकरा जाएगा इससे, है ना। तो अब हमें बताना है कि अगर ये 2 मीटर पर 0.2 मीटर पर सेकेंड से ये आ रहा है तो ये कितने टाइम में इससे हिट करेगा, ठीक है। अब हमें वो चीज बतानी है, ठीक है। तो अगर हम यहां से अब इसको सॉल्व करते हैं तो अगर अल्टरनेट देखें, अल्टरनेट मेथड, इसको अगर हम देखें तो क्या है, इस कंडीशन में क्या आएगा बताओ। इसका अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें, कितने टाइम में ये आके टकराएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हम निकालें तो 2 इंटू 0.3 डिवाइडेड विद इसका एक्सेलरेशन 2, तो 0.3 सेकेंड में ये आके टकरा जाएगा। ये आके टकरा गया कितने सेकेंड में, 0.3 सेकेंड में, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये पार्टिकल जो है यहां से कुछ स्पीड से आके यहां पे क्या करेगा, इससे टकराएगा, कुछ स्पीड से आके टकराएगा। तो अगर हम इसकी वेलोसिटी ऑफ मान लेते हैं हम, ये A है और ये है B, तो ये टाइम पीरियड ऑफ A निकला हमारा। अब हम B के लिए अगर सॉल्व करें तो B के लिए अगर हम देखें तो एक्सिलरेशन कितना मिल जाएगा उसे, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और S कितना होगा 4 होगा, और वेलोसिटी कितनी होगी उसकी 0.2 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब अगर हम यहां पे देखें, अब यहां से अगर हम निकालें कि उसको कितना टाइम लगता है, हमने मान लिया टाइम उसको लगता है t सेकेंड, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आप लगा सकते हो। s आपका कितना है 4, u की वैल्यू कितनी है 0.2 इंटू टी प्लस हाफ a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू टी स्क्वायर, है ना। तो कितना मिल जाएगा बताओ, यहां से आप बताओ, तो कितना मिल जाएगा टी स्क्वायर प्लस 0.2 टी माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहां से t की वैल्यू आप निकालो, t की वैल्यू कितनी मिलेगी माइनस b, तो माइनस 0.2 प्लस रूट अंडर b स्क्वायर कितना मिलेगा 0.04 माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस 4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 मिलेगा। तो ये कितना मिल जाएगा माइनस 0.2 प्लस यहां पे कितना मिल जाएगा 16 मिल जाएगा 16.04। तो इसको आप अप्रॉक्सीमेटली 4 लिख सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली 4 आएगा, क्योंकि 0.04 नेग्लिजिबल होगा आपका, बहुत ही कम वैल्यू होगी इसकी, डिवाइडेड बाई 2। तो अगर इसका आप
नियर अबाउट वैल्यू देखोगे तो t इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। t आपका अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। तो इतने टाइम में ये आके टकराएगा इस। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, है ना। आज आपका रिलेटिव मोशन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास से हम दूसरा अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब आपका रिलेटिव मोशन भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और अगर नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक करो, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि आपको वीडियो क्यों नहीं पसंद आया। तो मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।